देखिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी को परफेक्ट तरीके से शुरू करना ये आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना सिलेबस भी नहीं पता, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी तैयारी स्टार्ट भी नहीं कर चुके होंगे। आप में से जो स्टूडेंट इस वीडियो पे क्लिक किया होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 80% स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स की अभी परफेक्ट तैयारी की शुरुआत नहीं किए होंगे। और अगर आप उन लकी स्टूडेंट्स में से एक हैं जिनको स्टार्टिंग में अर्थात जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसको हम स्टार्टिंग मंथ कहते हैं किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, तो अगर आपको स्टार्टिंग में ये वीडियो मिल चुकी है तो सच मानिए आप काफ़ी लकी हैं और आप अपने एग्जाम्स की काफ़ी परफेक्ट तैयारी करने वाले हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक को टच करेंगे कि स्टार्टिंग से अर्थात जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर से अपने एग्जाम्स की परफेक्ट तैयारी कैसे करें। हमारे पास कुछ ऐसी हैबिट्स कौन कौन सी हैं जिनको हम अपना सकते हैं और उससे हमारे स्टडी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, हमारी मेमोरी पावर काफ़ी अच्छी होगी और हम अपने एग्ज़ाम्स की परफेक्ट तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, हैबिट्स को आप हल्के में मत लीजिए। एक अच्छी हैबिट्स ही किसी भी स्टूडेंट्स को परफेक्ट बनाती है और बैड हैबिट्स ही स्टूडेंट्स को बहुत ही गड्ढे में ढकेल देती है। तो हमारे पास अच्छे अच्छे हैबिट्स होने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे हैबिट्स हमको हमारी ज़िंदगी में बड़े रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए आज मैं 3 ऐसी हैबिट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिस हैबिट्स को अपनाने के बाद आप अपने स्टडी को लेके बिल्कुल सीरियस हो पाएंगे, अपनी स्टडी को रेगुलर बेसिस पे कर पाएंगे, अपने परफॉर्मेंस को धीरे धीरे इंक्रीज कर पाएंगे और ओवरऑल आपके एग्जाम्स की तैयारी की परफेक्ट शुरुआत हो पाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हैबिट्स को देखते हैं। सबसे पहला हैबिट्स आपके स्क्रीन पे है कि डू रेगुलर स्टडी, अर्थात रोजाना नियमित अध्ययन करें। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे चौथा रोज नहीं पढ़ेंगे। ये अनडिसिप्लिन तरीके से स्टडी किया हुआ स्टडी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने स्टडी को लेके सीरियस है, अपने एग्जाम्स को लेके सीरियस है, तो सबसे पहले तो अपने आप को ये कहिए कि एक ऐसी आदत डालो जिसमें चाहे कुछ भी हो, रेगुलर स्टडी करना है। अरे कम ज़्यादा हो सकता है कि एक दिन में आप 6 घंटे पढ़े, दूसरे दिन कोई काम आ जाए तो 2 ही घंटे पढ़े, लेकिन रेगुलर बेसिस पे पढ़े, क्योंकि रेगुलरिटी मेंटेन करने में आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और किसी भी स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टडी करता है उसके फ़ायदे जान के आप चौंक सकते हैं। क्योंकि देखिए, रेगुलर स्टडी से एक तो ब्रेन आपका एक्टिव रहता है। रोज अगर कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें आपका ब्रेन काफ़ी एक्टिव रहता है, उसमें पूरी तरीके से सतर्क रहता है कि क्या क्या चीज़ हम करना है, क्या क्या चीज़ हमें नहीं करना है। और जैसे अगर आप 2 दिन पढ़ेंगे 4 दिन छुट्टी मारेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे फिर 4 दिन छुट्टी मारेंगे, तो इस तरीके से आपका ब्रेन उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। क्योंकि उन 4 दिनों में जो चीज़ उसने देख रखा है, जो चीज़ उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसी पर उसका दिमाग अटका रहेगा। और फिर 2 दिन बाद जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपका दिमाग वहां से हटके यहां पर आने में काफी मुश्किल खड़ी करेगा। इसलिए रेगुलर स्टडी से आपके दिमाग के अंदर भी ये आदत लग जाती है कि भाई ये स्टूडेंट्स रोज पढ़ता है तो इसके ऊपर मुझे अपना पूरा 100% देना है। तो इसलिए रेगुलर स्टडी से ब्रेन एक्टिव रहता है। दूसरी चीज़ कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ती है। आप देखेंगे कि शुरू में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे रेगुलरिटी जैसे ही आप मेंटेन करेंगे, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद आपको कोई भी टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ आने लगेगा और वो चीज़ आपके दिमाग में याद भी रहने लगेगा। तो लर्निंग कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़ती है। इसके अलावा रेगुलर स्टडी से आपकी राइटिंग कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़ती है, लिखने की क्षमता भी काफ़ी बढ़ती है। क्योंकि आप गौर किए होंगे कि स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ाई करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, तो एक तो बहुत गंदी हैंडराइटिंग बनेगी और स्पीड में नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आपकी हैंडराइटिंग भी काफ़ी बढ़ेगी। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग की क्षमता काफ़ी बढ़ेगी। कोई भी टॉपिक अगर कोई भी टीचर समझा रहा है तो उसको काफ़ी जल्दी से और काफ़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। तो रेगुलर स्टडी के इतने सारे फायदे मैंने बताया, इसलिए अपने आप को कहिए कि इसको हैबिट्स के अंदर इंक्लूड करिए।
क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जो आप हैबिट के अंदर इंक्लूड कर देते हैं ना, तो आदत एक ऐसी चीज़ है जिसको करने के लिए आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। जैसे आप सुबह रोज उठ के नहाते हैं, रोज नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद डिनर करते हैं, तो ये आपकी आदत में लग चुका है। इसके लिए आपको दिमाग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि भाई नाश्ता करना है, या आपकी आदत लग गई है तो अपने आप ये काम हो जाता है। इसी तरह से रोज पढ़ने की आदत अगर आप लगा देते हैं तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, आप स्टार्ट कर पाएंगे और रेगुलर स्टडी कर पाएंगे। दूसरी चीज़, दूसरा हैबिट्स आपके स्क्रीन पे है कि मेक ए परफेक्ट नोट्स। देखिए स्टार्टिंग में अपनी तैयारी को परफेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा सा, एक परफेक्ट सा नोट्स बनाना शुरू करना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम की परफेक्ट तैयारी के लिए ज़रूरी है आपके पास एक परफेक्ट नोट्स होना चाहिए, क्योंकि नोट्स से आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो वो एग्ज़ाम टाइम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और जैसे जैसे आप नोट्स बनाते जाएंगे आपकी लिखने की प्रैक्टिस काफ़ी बढ़ती जाएगी, आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी इंप्रूव होती जाएगी, और नोट्स आपको रेगुलर स्टडी करने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि हर विषय का अगर एक परफेक्ट नोट्स होगा तो आपको इधर उधर कंटेंट खोजना नहीं पड़ेगा कि ये नियम कहाँ है, वो टॉपिक कहाँ है, वो टॉपिक कहाँ है, इस बुक में तो मिल ही नहीं रहा, किस सर का वीडियो मैंने ऑनलाइन देखा था, सर ने कैसे समझाया था। तो ये सारी चीज़ें आप नोट्स में लिखे रहेंगे तो सिंपली आप नोट्स को ओपन किए और एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ गए। तो अपने लिए एक परफेक्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तीसरा हैबिट्स जो कि आपको ज़रूर अपनानी चाहिए, और अगर आप तीसरे हैबिट्स को अपनाते हैं तो ऊपर वाले दोनों हैबिट्स अपने आप आपके पास हमेशा के लिए अप्लाई होते रहेंगे, और आप इन तीनों हैबिट्स को रेगुलर बेसिस पे अपने स्टडी के अंतर्गत अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा हैबिट्स क्या है? ट्रैक योर स्टडी परफॉर्मेंस एवरी डे। रोजाना अपने स्टडी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहें कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं, कितना पढ़ा कितना नहीं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कभी आप बाजार जाते हैं कोई भी सामान खरीदने, और मान लीजिए 100 रुपये आपके पास हैं, आपने 20 रुपये का सामान खरीदा तो दुकानदार को आपको 80 रुपये देने चाहिए। लेकिन जब वो 50 रुपये आपको थमाता है तो आप क्या कहते हैं? भैया 30 रुपये और हुए ना। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि आपने पैसों को ट्रैक किया, आपने पैसे को कैलकुलेट किया कि भाई दुकानदार ने कम दिया है। इसी तरह से अगर आप अपने स्टडी को ट्रैक करें, अपने स्टडी को काउंट करें कि क्या क्या चीज़ मैंने रोज पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, तो जो भी आपने टारगेट बनाया है उसको ट्रैक करके आप अपने डेली स्टडी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। तो ट्रैकिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है जो आपको ऊपर दोनों हैबिट्स को मेंटेन रखने में, रोज अप्लाई करने में काफ़ी मदद करेगी। तो अपने स्टडी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें कि सुबह आपने कितना पढ़ा, दोपहर में आपने कितना पढ़ा, शाम को कितना पढ़ा। जो भी आपने अपने लिए प्लान बनाया है पूरे दिन का, उसमें से क्या क्या चीज़ अभी तक आपने पढ़ रखा है, क्या चीज़ नहीं पढ़ रखा है, और नहीं पढ़ रखा है तो कैसे पढ़ पाएंगे। तो ये ट्रैकिंग के अंतर्गत आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों हैबिट्स आपके ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने एग्जाम्स को लेकर सीरियस हैं, अपने एग्जाम्स की परफेक्ट तैयारी की शुरुआत करने वाले हैं, तो लिखिए कमेंट सेक्शन में कि यस, आज से मैं इन तीनों हैबिट्स को अपनाने वाला हूं और अपने एग्जाम्स की परफेक्ट तैयारी की स्टार्टिंग से शुरुआत करने वाला हूं। क्योंकि यकीन मानिए स्टूडेंट्स, ये तीनों हैबिट करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। Thank you so much students for watching this video. God bless you all. Love you all students. Take care.